अचलपुर शहर के समरसपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले हरम में पुराने विवाद के चलते एक युवक ने शिव मंदिर में महाप्रसाद में खाना खा रहे दोस्त को बुलवाकर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर देने की घटना उजागर हुई थी। इस हत्या के संदर्भ में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि मरने वाले युवक का नाम विजय सुरेशराव सांगोले बताया गया है तथा आरोपी का नाम अतुल गजानन अटलकर है। आपको बता दें कि अतुल और विजय का 2 साल पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते विजय द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर अतुल के खिलाफ धारा 324 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। पुरानी रंजिश के चलते आखिर देर रात विजय गांव के एक शंकर मंदिर में खाना खा रहा था कि तब अतुल ने उसे फोन कर नाले के पास बुलाया और उसके सर पर कुल्हाड़ी से सपासप वार करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल करते हुए मौके से फरार हो गया। लेकिन तब तक विजय की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद थानेदार सुलभा राउत के मार्गदर्शन में पुलिस दल घटना स्थल का मुआयना करने पहुंची थी तथा घटना स्थल का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना किया गया था। पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी अतुल गजानन अटलकर को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया तथा उसे अदालत में पेश कर उसका रिमांड मांगा गया था। आगे इस हत्या के प्रकरण में थानेदार सुलभा राउत के मार्गदर्शन में जांच जारी है। अचलपुर से मोहम्मद अजहरुद्दीन की ये रिपोर्ट। प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से चांदोद बाजार तहसील में जनता के हित में भव्य लर्निंग लाइसेंस कैंप एवं ई श्रम कार्ड शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर के माध्यम से वाहन चालकों एवं मजदूरों का पंजीयन किया गया। आपको बता दें कि हर जरूरतमंद मजदूर एवं दिव्यांगों को न्याय दिलाने प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा ये शिविर लिया गया था। हर नागरिक के पास वाहन रहने से उन्हें लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त खर्च न हो, इसलिए अमरावती स्थित तामटकर ड्राइविंग स्कूल की मदद से लर्निंग लाइसेंस शिविर के साथ साथ ई श्रम कार्ड का शिविर लिया गया था। शिविर को सफल बनाने हेतु पार्षद सचिन खुले, शिशिर माकोड़े सहित सभी प्रहार के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भव्य संख्या में उपस्थित थे। इस शिविर में चांदोद बाजार सहित ग्रामीण से हजारों नागरिकों ने आकर इस शिविर का लाभ उठाया। चांदोद बाजार से इमरान पठान की यह रिपोर्ट। ये तस्वीरें परतवाड़ा बेलखेड़ा मार्ग की है। इस मार्ग की सड़क को देखने के पश्चात आप ये प्रतीत नहीं कर सकते हैं कि सड़क खड्डों में है या खड्डों में सड़क। हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो चुकी है कि परतवाड़ा से बेलखेड़ा तक पूरी सड़क ही जगह जगह से खुद चुकी है, जिसके चलते आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं घटित हो रही है। इतना ही नहीं तो इस सड़क पर 4 व्हीलर वाहन चलाना भी दुश्वार हो चुका है, जबकि 2 व्हीलर वाहनों के साथ पैदल चलने वाले नागरिक भी इस सड़क पर आने से अब कतरा रहे हैं और अब ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सड़क के खस्ता हाल होने के चलते बेलखेड़ा वासियों में आक्रोश भरा हुआ साफ नजर आ रहा है और इस मार्ग से आवाजाही करने वाले नागरिक अपनी जान हथेली पर लेकर परतवाड़ा से बेलखेड़ा तक रोजाना सफर कर रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद इस सड़क के संदर्भ में अब तक स्थानीय सरपंच सहित शासन के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने आकर सुध-बुध तक नहीं ली, जबकि इस संदर्भ में बेलखेड़ा के निवासियों ने कई बार सरपंच से सड़क दुरुस्ती के संदर्भ में चर्चा भी की, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। ये आप बीती बेलखेड़ा वासियों की है। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से सड़क का निर्माण ना के बराबर ही हुआ है। 6 किलोमीटर की इस सड़क की हालत इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब क्षेत्रवासी इस सड़क को लेकर आने वाले समय में कोई बड़े आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। ऐसी चर्चा बेलखेड़ा वासियों में शुरू है। अब देखना यह है कि इस संदर्भ में कितनी जल्दी ग्राम पंचायत सहित वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान लेकर इस सड़क की मरम्मत करते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बेलखेड़ा वासियों की इस सड़क के संदर्भ में क्या है प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं। चांदोद बाजार से इमरान पठान की यह रिपोर्ट। हुआ आपका परिचय? मेरा नाम सादिक भाई है, कहाँ रहते हो? भरतवाड़ा। मेरा आपका खेत है ये रोड पर। आपको खेती में लाने ले जाने में बहुत तकलीफ का बहुत सामना तकलीफ है, करना 15 पड़ता है साल हो गए कम से और कम। यहाँ वाहन हमने देखा है कि वाहन
की वाहन की तो तकलीफ होती है, उसके बावजूद यहाँ वाहन चलना मुश्किल है। बिल्कुल पैदल चलने वालों को उससे ज़्यादा तकलीफ और मोटर बाइक साइकिल सवार लोगों को आपघात होने का या दुर्घटना होने की हर वक्त आशंका बनी रहती है। तो इस ओर प्रशासन शासन क्यों ध्यान नहीं दे पा रहा है? क्या यहाँ के सरपंच कभी इस ओर ध्यान नहीं दे पाते? नहीं नहीं, उन्होंने तो बोले कि रोड ही नहीं बनता, बोले हमको आमदार ने बोले कि रोड बनता ही नहीं, बोले अब पास नहीं हो रहा है पास ही सर नहीं हो रोड, रहा, ऐसा बोले निधि पैसे नहीं आई नहीं है बोले, इसकी, ऐसी निधि भी नहीं आई, पैसे भी अच्छा। नहीं है, बोले ऐसा टरकाने के काम हाँ, करते रहते हैं। हाँ। तो आप पूरे ये गांव कितने ने वर्षों से ये काम पेंटिंग में पड़ा हुआ है? 10 साल होते हैं, 10 साल से ऊपर हो गए। 10 साल से ऊपर 15 साल हो होगा गए करीब पर। हमारी उम्र और खुद आपका राजकुमार नाम क्या पटेल है? को भी बोले, बिहारी। राजकुमार पटेल को बोले हमने कि भाई तुम्हारे वोटर है, इधर पूरा गांव है, मसोना बेलखेड़ा, सबने वोट तुमको दिए, तो बोले निधि में पैसे ही नहीं आ रहे, बोले आपका नाम? बिहारी कहाँ रहते हो? बेलकड़ा। अर्जुन। आपको तकलीफ है इस रोड पे चलने से? बहुत तकलीफ है, मेरे खुद की गाड़ी है, पैसेंजर गाड़ी। आपको बहुत तकलीफ होती बहुत होगी तकलीफ यहाँ के, होती है, यहाँ चलाने तो आपको तकलीफ होती होगी, उसके साथ साथ यहाँ के पेशेंटों का क्या हालत हालत हो बुरे जाती हाल होगी? है। बहुत बुरे हाल यहाँ है। से पेशेंट को लेके जाने तो बहुत बुरी हाली है। कोई चीज ही यहाँ से जाती नहीं सही सलाम, क्योंकि बस। गड्ढे इतने हैं, क्या डंपर फुट रहा है, लोगों के इंजनों के अंदर से आइल नहीं कर रहा है, बस 4 व्हीलर तो आती ही नहीं इधर से। कोई भी गाड़ी नहीं। तबीयत खराब वाला तो इधर ही मर मर जाएगा, कब परसों हाँ। पहुंचेगा, कब दवाखाना करेंगे उसके। ऐसा है ना। वाहन चलाना मुश्किल हो चुका है। हाँ, ये रोड के ऊपर, ये गांव की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। हाँ, किसकी भी ध्यान नहीं। ये गांव के ऊपर, ये रोड के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे वोट मांगने को आए। सड़क सुरक्षा अभियान नहीं चलाया जा रहा है यहाँ कुछ पे, भी नहीं, कुछ भी नहीं होता ही नहीं, सुरक्षा अभियान ही नहीं है। और यहाँ के सरपंच क्या कर रहे हैं? सरपंच को बोलो तो जा बोलता आगे जा बोलता है, सरपंच बोलता है कि मेरे पास, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी सब नहीं है, करके दे बोले। दिया। आगे जा तुम बोलते। अब फिर आगे हम